तो टॉपिक है, सबसे पहली स्केल है व्हाट इज क्रोमेटिक स्केल। सभी को पता है? नहीं पता है? ठीक है। क्रोमेटिक स्केल जो होती है 12 नोट्स स्केल होती है। सभी नोट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, किसी भी नोट्स के बीच में डिफरेंस नहीं होता है। 12 नोट्स, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। ठीक है, ये 7 नोट्स मैंने लिए हैं। इन 7 नोट्स के बीच में भी नोट्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर बी तक को मिलाएं तो 7 नोट्स हो रहे हैं। ठीक है, सी वापस रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो क्रोमेटिक स्केल नहीं हुई। अब क्रोमेटिक स्केल बनाने के लिए इनके बीच में शार्प आते हैं। ये होता है शार्प का साइन। ठीक है, अब इसमें एक बी नाम की डिग्री होती है जिसका शार्प नहीं होता है, नो शार्प। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब अगर मैं क्रोमेटिक स्केल बनाता हूं तो सी के बाद क्या आएगा, सी शार्प। डी के बाद क्या आएगा, सर डी शार्प। वेरी गुड। डी शार्प के बाद आया ई, क्योंकि ई का यहाँ पे लिखा हुआ है, ई का शार्प नहीं होता है, तो सीधे एफ पे जंप कर लेंगे। करेक्ट। एफ के बाद आएगा एफ शार्प। रिजुल, इसके बाद आया जी। जी के बाद क्या आएगा, से जी शार्प। वेरी गुड। इसके बाद आया ए। नील, ए के बाद क्या आएगा, सर बी। ए के बाद क्या आएगा, ए का शार्प होता है तो ए शार्प आएगा। ठीक है, इसके बाद आया बी। बी के बाद क्या आना चाहिए, प्रथम? सी। क्यों? क्योंकि बी का शार्प नहीं होता है। नहीं होता सर, आपने ये सिखाया हुआ है। वेरी गुड। आज मैं कुछ लोगों को था नहीं तो इसलिए रिवाइज करा रहा हूं। अच्छा, जैसे अब ये 12 नोट्स दिख रहे हैं आपको, ये C1, C sharp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये बी पे आके कितने नोट्स हो गए हैं, 12 नोट्स हो गए हैं। ठीक है, और सी वापस रिपीट हो गया है। तो यहां बी तक आने में हमारा एक ऑक्टेव कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नील बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि तुम्हें स्केल बनानी है। ठीक है, शौर्य, मुझे ई की क्रोमेटिक स्केल बना के बताओ। ई के बाद क्या आएगा, सर ई के बाद तो एफ, वेरी गुड, एफ शार्प, वेरी गुड, जी, वेरी गुड, जी शार्प, वेरी गुड, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, वेरी गुड, डी, डी शार्प, देन ई। वेरी गुड। तो ये हो गए 12 नोट्स। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, रिजुल आप अपना म्यूट ओपन करो। आप मुझे बना के बताओ जी शार्प की। जी शार्प के बाद क्या आएगा, सर ए, वेरी गुड, ए शार्प, वेरी गुड, बी, बी, सी, सी, सी शार्प, सी शार्प, डी, डी, डी शार्प, डी शार्प, ई, ई, एफ, एफ, एफ शार्प, एफ शार्प, जी, जी। और इसके बाद जी शार्प। तो ये जी तक हमारे 12 नोट्स हो गए हैं। एक बार देख लेते हैं आपने सही बनाया नहीं। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11। कुछ छूट गया है रिजुल? ध्यान से देखो, जी शार्प के बाद क्या आएगा? सर ए और फिर ए शार्प। ए शार्प, ठीक है, शायद मुझसे लिखने में कुछ गलती हो गई होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा जी शार्प का। ठीक है नील, आपको समझ में आया है कि नहीं, देखते हैं। आप बनाओ ए की क्रोमेटिक स्केल। ए के बाद क्या आएगा? सर ए शार्प। वेरी गुड, सर फिर बी, वेरी गुड, सी वेरी गुड। और सी शार्प। सी शार्प, ठीक है, वेरी गुड, फिर आएगा डी, वेरी गुड। डी शार्प। डी शार्प, शार्प, वेरी गुड, सर फिर ई, वेरी गुड, एफ वेरी गुड, और एफ शार्प। वेरी गुड, जी वेरी गुड। और जी शार्प। और फिर वापस ए। तो जैसे ए। मैंने ये नोट्स लिखे हैं, वैसे आप 12 नोट्स की क्रोमेटिक स्केल बना लोगे। अब जैसे मैंने अभी सी की बनाई, ई की बनाई, जी की बनाई, ए की बनाई, लेकिन आप लोगों को कैसा बनाना है? सी की बनाना है, फिर इसके नीचे सी शार्प आएगा उसकी बनाना है, फिर उसके नीचे डी आएगा उसकी बनाना है, फिर डी शार्प की, फिर ई की, फिर एफ की। ठीक है, क्रम समझ में आ गया क्रोमेटिक स्केल यस बनाने? सर। अब इसका फ्रेटबोर्ड में यूज देखें, एक्चुअल यूज क्या है, फ्रेटबोर्ड लर्न करने में इसका क्या यूज है। तो मैं इसको हटा दूं। ओके, सबने सर एक कॉपी? बात पूछूं? हाँ पूछो। सर इस शार्प को फ्रेडबोर्ड में यूज कैसे करते हैं? मैं वो यूज ही सिखा रहा हूँ आपको। देखो, जैसे हमने सभी ने स्ट्रिंग्स के नाम सीखे हैं, सबसे पहले ये होती है हमारी हायर ई, स्ट्रिंग। फिर ये होती है बी स्ट्रिंग, फिर ये होती है जी स्ट्रिंग, फिर ये होती है डी, ये होती है ए, और ये ई जिसे हम बोलते हैं लोअर ई, और सबसे फर्स्ट स्ट्रिंग को बोलते हैं हायर ई, क्योंकि इसका साउंड हायर है और इसका साउंड लोअर है। इतना क्लियर है सभी को? अब एक मिनट, नील बजाओ मत, म्यूट कर लो। देखो, अब ये है लोअर ई। अब लोअर ई में तो ये नोट तो ई तो इसका नाम हो गया है। अब इसके बाद एफ नोट कहाँ आएगा? जो फर्स्ट फ्रेट रहेगा ये होगा एफ नोट। क्रोमेटिक स्केल रन कर रहे हैं। एफ के बाद आएगा सेकंड फ्रेट एफ शार्प, फिर थर्ड फ्रेट जी, फिर फोर्थ फ्रेट जी शार्प, फिफ्थ फ्रेट ए, सिक्स फ्रेट ए शार्प, सेवंथ फ्रेट बी, एट्थ सी, नाइन्थ सी शार्प, 10th डी, फिर 11th डी शार्प, और फिर ई। तो ये देखो, ये जो दो डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे आके वापस हमारा ई आ गया है 12th फ्रेट में। तो मतलब यहाँ 11th फ्रेट तक हमारी क्रोमेटिक स्केल रन हो रही है, और यहाँ से हमारा एक नया ऑक्टेव स्टार्ट हो गया है। तो जैसे अभी हमने बोला वैसे फिर से रन हो जाएगा। ई के बाद क्या जाएगा? एफ, एफ शार्प, जी, हाँ जी। जी शार्प, रुक जाओ नील, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प। तो मेरे गिटार में जहां तक फ्रेट्स दिखे वहां तक मैंने स्केल को पढ़ लिया। कुछ लोगों को दिक्कत आती है, जैसे मैं बोलता हूँ कि लोअर ई स्ट्रिंग में जी नोट कहाँ है, तो दिक्कत आती है कि जी नोट कहाँ है, हम कैसे पहचाने। तो ये जो हम डॉट्स हैं, तो इन डॉट्स से हम फ्रेटबोर्ड याद करते हैं। तो जैसे ये पहला डॉट दिख रहा है तो ये जी नोट है, ये दूसरा डॉट दिख रहा है तो ये ए नोट है, तीसरा डॉट दिख रहा है बी नोट है, फोर्थ डॉट है सी शार्प, और फिफ्थ में ये दो डॉट बने हुए हैं, ये है ई वापस, जिसे हम बोलते हैं ऑक्टेव। ठीक है, तो अब ए स्ट्रिंग की रिजल्ट आप बना के बताओ। 5th नंबर की स्ट्रिंग है ए स्ट्रिंग, तो सबसे पहले क्या आएगा? सर ए, वेरी गुड, ये ए ओपन बजा, ए शार्प, ये हो गया ए शार्प फर्स्ट फ्रेट, बी, सेकंड फ्रेट, सी, थर्ड फ्रेट, सी शार्प, वेरी गुड, डी, वेरी गुड, डी शार्प, वेरी गुड, ई, वेरी गुड, एफ, वेरी गुड, एफ शार्प, वेरी गुड, जी, वेरी गुड,
G sharp, वेरी गुड, A. वेरी गुड। चलो शौर्य, आप मुझे डी स्ट्रिंग में क्रोमेटिक स्केल रन करके बताओ फ्रेटबोर्ड के हिसाब से। सबसे पहले क्या आएगा? Sir, D open string. वेरी गुड, डी ओपन स्ट्रिंग। The first fret D sharp. डी शार्प, परफेक्ट। Second fret E. वेरी गुड, The third fret F. वेरी गुड, Fourth fret F sharp. वेरी गुड, Fifth fret G. वेरी गुड, Sixth fret G sharp. वेरी गुड, Seventh fret A. वेरी गुड, Eighth fret B. वेरी गुड, Ninth fret C. वेरी गुड, The 10th fret C sharp. वेरी गुड, And the 11th fret D. वेरी गुड। और इसके बाद क्या आ जाएगा? डी शार्प, फिर आगे D. रन होता जाएगा। समझ गए? चलो प्रथम, थर्ड नंबर स्ट्रिंग जी स्ट्रिंग। सबसे पहले ओपन स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे? थर्ड ओपन स्ट्रिंग को जी। वेरी गुड। जी के बाद क्या आएगा? Sharp, जी शार्प, वेरी गुड, फिर E, वेरी गुड। F, नहीं, जी के बाद जी शार्प आया, जी शार्प के बाद क्या आएगा? E, जी शार्प के बाद क्या आएगा? G के बाद A, वेरी गुड। ए के बाद क्या आएगा? A sharp, ए शार्प, वेरी गुड, फिर B, वेरी गुड, C, सी, वेरी गुड, sharp, सी शार्प, D, डी, वेरी गुड, E sharp, वेरी गुड, E, वेरी गुड, F, वेरी गुड, F sharp, वेरी गुड, फिर जी। तो ये देखो 12th फ्रेट में फिर ये दो डॉट्स में आके आपका जी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलो नील, बी स्ट्रिंग बनाओ। सर क्या? सेकंड स्ट्रिंग की क्रोमेटिक स्केल बनाओ। सर मुझे नहीं आता। अरे अभी तो सिखाया। क्रोमेटिक स्केल एक के बाद एक स्केल रन करनी है बस। जैसे सेकंड स्ट्रिंग है बी स्ट्रिंग ओपन, ठीक है। बी के बाद कौन सा नोट आता है क्रोमेटिक स्केल में? म्यूट ओपन करो। सर क्या? बी के बाद कौन सा नोट आता है क्रोमेटिक स्केल में? सर सी। वेरी गुड। तो फर्स्ट फ्रेट क्या हो जाएगा? सी। फिर आगे फिर सी शार्प, वेरी गुड, फिर डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, फिर उसके बाद जी, वेरी गुड, जी शार्प, वेरी गुड, फिर उसके बाद ई, वेरी गुड। ई, नहीं, चला एफ। जी शार्प के बाद क्या आया? सर जी शार्प के बाद ई और फिर ई शार्प। नहीं, जी शार्प के बाद ई कैसे आ सकता है? सर ए, वेरी गुड। ए के बाद ए शार्प, वेरी गुड, और उसके बाद बी। तो ये देखो 12th फ्रेट में बी नोट आ गया। तो ये आपके दो डॉट्स में फिर से ये सेकंड स्ट्रिंग में बी नोट आ गया। तो यहाँ पे 11th फ्रेट में आपके 12 नोट्स पूरे हुए। फिर यहाँ से आपका नया ऑक्टेव स्टार्ट हो गया जो आगे रन हो रहा है। क्लियर है रिजुल? ओके सर। वेरी गुड। तो ठीक है, तो ये हुई क्रोमेटिक स्केल। तो क्रोमेटिक स्केल का यूज क्या है? ये म्यूजिक की पहली स्केल है और इस स्केल के अंदर से ही बहुत सारी स्केल्स निकलती हैं जिन्हें हम मेजर, माइनर ऐसे नाम देते हैं। ठीक है, मेजर में भी बहुत सारे मेजर होते हैं, माइनर में भी बहुत सारी माइनर स्केल्स होती हैं। ठीक है, अब पिच। क्रोमेटिक स्केल से हम पिच पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे लोअर ई का साउंड है, ठीक है,
से ये लोअर ई का साउंड है, तो हमें हायर ई कहाँ मिलेगा? इसी स्ट्रिंग में। तो देखो दोनों के साउंड सिमिलर आ रहे होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है? पिच का। जैसे मैं अगर ये ई तक आने के लिए मैं बजाते हुए आऊं तो आप लोगों ने देखा साउंड धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है ऊपर की तरफ। यस सर। ठीक है, जैसे गाने की कोशिश करें तो गा के बताऊं तो आया समझ में? लेकिन यस सर। ओपन स्ट्रिंग का और 12th फ्रेट वाली स्ट्रिंग का साउंड सेम ही है। क्लियर हुआ? अब एक सी नोट लेते हैं, सी नोट का साउंड समझते हैं। जैसे बी स्ट्रिंग में फर्स्ट फ्रेट पे सी है, ठीक है, क्योंकि बी के बाद सी नोट आता है, तो ये सी है। अब इसकी पिच पहचानते हैं। तो ये सी और ये सी सिमिलर है। सिमिलर है। आया समझ में रिजु? तो ये थी आपकी क्रोमेटिक स्केल। अब जैसे हायर से लोअर की तरफ भी ले जाएंगे तो टोन समझ में आएगा। देखो तो ये है पिच, तो ये सी ये सी। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट? तो सभी को समझ में आ गया क्रोमेटिक स्केल कितने नोट्स की स्केल होती है? 12 नोट्स की स्केल। इसका फ्रेटबोर्ड में यूज किया है। फ्रेटबोर्ड में फ्रेट्स के नाम कैसे दिए गए हैं, ए बी सी डी, सी शार्प, डी शार्प कैसे है, हम कैसे पहचानते हैं, ये समझ में आया? यस सर। सभी को क्लियर समझ में आया? अब इसे और डिटेल में कैसे फ्रेटबोर्ड लर्न करना है, इसकी टेक्निक्स हैं कि जैसे मैंने कहीं पे भी हाथ रख दिया, ये कौन सा नोट है, तो ये आपको एक बार में बताते बनना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्रोमेटिक स्केल बहुत अच्छे से घर पे क्लियर कर लें, उसको लिख के देख लें, गिटार पे बजा के देख लें, एक एक नोट हर स्ट्रिंग का याद करके देख लें, बोल बोल के कि ये ई ओपन है तो फर्स्ट फ्रेट एफ होगा, सेकंड फ्रेट एफ शार्प होगा, थर्ड फ्रेट जी। फिर इसकी एक शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा जिससे आप स्केल्स आराम से और नोट्स पूरे आराम से याद कर सकेंगे। ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो ये आपकी क्रोमेटिक स्केल होती है। इसके अगली क्लास में मैं आपको फिर मेजर स्केल भी समझाऊंगा।